उठते बैठते चलते सहज समाधि लगी हुई है। तो सहज समाधि में जो रहना है तो उसका थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा पॉइंट है। पहले तो हम सबको जानना चाहिए समाधि होती क्या है, हम किसको समाधि कहते हैं। साधारण भाषा में तो संन्यास समाधि ये वर्ड इस्तेमाल होते हैं जगत में कि समाधि लग गई वो सन्यासी बन गया, ऐसा अक्सर होता है। पर जो हमारी ब्रह्म ज्ञान की नजर है, अध्यात्म की जो नजर है, इसमें हमारा ब्रह्म सत्ता जो परमात्मा की अंदर में ब्रह्म सत्ता है वो पूर्ण है, बिल्कुल पूर्ण। इसमें कोई भी अपूर्णता नहीं है। जो अपूर्ण अपने को जानता है वो सन्यास भी लेता है और समाधि भी लगाता है पूर्ण होने के लिए। नहीं, जैसे एक अपने को गरीब समझे तो शाहूकार होने के लिए यत्न करेगा। तो जब हम अपने को अपूर्ण जानते हैं, जैसे गृहस्थी है, वो गृहस्थाश्रम में रहता तो बड़े मजे से है, मगर उसको कभी कभी ऐसा लगता है अभी जैसे कुछ खालीपन है, कुछ जैसे कमी पूरी करें, तो कहता है चलो शायद सन्यासी लोग बड़े खुश रहते हैं, चलो मैं गृहस्थ से उठ के सन्यास ले रहा हूँ। तो वो सन्यास ले लेते हैं, तो होती वो अपूर्णता है गृहस्थ में। तो गृहस्थ में अपूर्णता को जानकर वो पूर्ण होने के लिए सन्यास की तरफ जाता है। और ठीक उसी तरह से समाधि, जैसे हमारी इंद्रियां दूर दूर भागती हैं, कभी किसी का विचार, कभी दुख, कभी सुख, कभी हानि, कभी लाभ, इस तरह के बहुत ख्याल हमको गृहस्थ आश्रम में आते हैं। तो मन कहता है चलो समाधि में बैठता हूँ। तो समाधि में बैठकर इंद्रियों को वश करने की कोशिश करता है कि मैं समाधि में बैठूं। तो आंख बंद करेगा, कान को बंद करेगा, आवाज नहीं सुनेगा और हाथ पांव के कर्म को छोड़ देगा, कहेगा बस एक जगह बैठ जाऊं पलथी मार के, यही समाधि है। दोनों टांगों को समेट लेता है, हाथों को ऐसा फ्री छोड़ देता है, आंख बंद कर लेता है, सोचता है ये समाधि। एक अपने शरीर में एक पोज बनाता है। तो ये जो बात है, इसके लिए दादा कहते थे हम दुनिया में सभ्य आदमी होना चाहते हैं, मॉरल मैन। तो मॉरल मैन अगर हम बनना चाहते हैं तो सन्यासी और समाधि लगाते हैं। तो मॉरल मैन को दादा कहते थे हिपोक्रेटिक, माना बाहर का दिखावा है ये दोनों चीजें नहीं, न समाधि और न सन्यास। इसीलिए माता ने बोला जो ब्रह्म ज्ञानी है, नाम लिया पहले ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी क्या होता है? ब्रह्म ज्ञानी का पेखन सब ब्रह्म। ब्रह्म ज्ञानी देखता ही ब्रह्म है, रहता ही ब्रह्म में है। तो यहाँ पर एक बात आती है, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी की स्त्री ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी का पेखन सब ब्रह्म। अगर वो ब्रह्म ज्ञानी है तो सब जगह ब्रह्म देखेगा, और अगर स्त्री उसकी होगी तो उसको ज्ञान जानेगा। जैसे हमारा ज्ञान है, ये मेरी स्त्री है, क्योंकि ये इससे हमारी इंटरटेनमेंट होती है, मुझे मजा आता है, मैं ज्ञान के साथ रहता हूँ। और ब्रह्म ज्ञानी का पेखन सब ब्रह्म। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं देखता। तो जो ब्रह्म ज्ञानी है उसकी मक्खी भी समाधि नहीं तोड़ सकती। तो वहां पर ब्रह्म ज्ञानी की समाधि है समत्त बुद्धि। ब्रह्म ज्ञानी माना स्त्री भी बुद्धि, जैसे ज्ञान बोलते हैं ना, स्त्री ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी का पेखन सब ब्रह्म। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, वो ब्रह्म ज्ञानी है। तो मक्खी कोई ब्रह्म ज्ञानी से जुदा नहीं है। तो इसकी ब्रह्म ज्ञानी अगर मक्खी भी बैठेगी तो ब्रह्म अवस्था कभी टूट नहीं सकती। माना कोई भी रुकावट ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म सत्ता पूर्ण से हटा नहीं सकती, बिल्कुल नहीं हटा सकती। और जो सन्यासी है वो कुछ बन के बैठा है, जोगिया वस्त्र पहन के, कुछ चीज छोड़ के, कुछ ग्रहण करके बैठा है, तो उसको मक्खी भी अगर आएगी तो उसका सन्यास का वो टूट जाएगा।
वृत्ति टूट जाएगी। और ब्रह्म ज्ञानी की वृत्ति एक ऐसी अंदर लगी है जैसे लिंक उसकी जब लग जाती है ब्रह्म से, ब्रह्म सत्ता पूर्ण से, तो वो पूर्ण मां ही रहता है, अधूरापन उसके अंदर नहीं रहता। ब्रह्म माना पूर्ण ही पूर्ण। तो इसीलिए माता का ये कहना है कि अगर कोई सन्यासी बनेगा तो उसकी समाधि को तोड़ने वाली एक मक्खी भी काफी है। तो मक्खी का अर्थ बताते थे ख्याल से। अगर मेरे पास अंदर कोई ख्याल है, मैं बाहर से तो बैठा हूँ समाधि में, पर जो मेरा अंदर विचार है वो उठ करके हमें फिर तंग करता है। वो भीतर विचार है, किसी को नहीं मालूम, पर वो अंदर का विचार मुझे तंग करेगा। तो समाधि में बैठकर या संन्यास लेकर एक विचार काफी है हमारे को ब्रह्म ज्ञानी को सताने के लिए, सन्यासी को। पर ब्रह्म ज्ञानी जो पूर्ण सत्ता में है वो समाधि में ही रहता है, क्योंकि ब्रह्म सत्ता को उसने सर्वत्र जाना, सभी जगह जाना। और ब्रह्म सत्ता का द्वैत नहीं है उसके पास कि मक्खी अलग है, मैं अलग हूँ, ख्याल अलग है, मैं अलग हूँ। ये मुझसे उत्पन्न हुआ है संसार। जैसे मैंने आपको सवेरे बताया कि पानी से लहर उत्पन्न हुई, तो लहर पानी से जुदा नहीं है, फिर पलट के वो पानी में ही मिल जाती है। लहर अभी उठी पानी से और वापस फिर पानी में मिल गई। तो दो का जो भ्रम है वो हमारे को सन्यासी भी बनाते हैं, अपूर्णता भी देते हैं, समाधि में भी बिठाने का यत्न करता है। पर यहाँ पर गुरु जब हमको पूर्ण ज्ञान देता है ब्रह्म का, तो उसमें दो खत्म हो जाता है। द्वैत का निवारण है, द्वैत भ्रम है। जैसे जल से लहर उठी तो ये भ्रम है, जल ही है, लहर नहीं है, परंतु देखने में आई जैसे जल। अब जैसे बूंद 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 मिलकर के सागर बना। अब सागर से एक बूंद को जुदा कर लो तो बूंद सागर से जुदा नहीं है, निवृत्ति है केवल भ्रम की। जैसे हम सब इधर बैठे हैं, हम आए हैं परम सत्ता परमात्मा से। मुझे हम सबको किसी ने और पैदा नहीं किया, भले आने का रास्ता माता पिता का जरिया था, पर वो जो माता पिता के अंदर ब्रह्म सत्ता पूर्ण थी उसने हमको जन्म दिया इस धरती पर। तो हमारे में से सब उसी परमात्मा से अवतार लेकर आए हैं। हम भगवान से जुदा कभी नहीं हो सकते। आम जरूर आम के पेड़ से निकला होगा, अमरूद जरूर अमरूद के पेड़ से आया होगा, मगर सबकी जड़ धरती में एक ही निराकार से जुड़ी है। एक ही जमीन पर पेड़ है, एक इधर, दोनों अपना अपना फल देते हैं, मगर जुड़े सब निराकार से हैं। तो एक परम सत्ता को जानने के बाद में न संन्यास है न समाधि है, और ब्रह्म सत्ता को न जानने पर संन्यास भी है, समाधि भी है, ग्रस्त भी है, विकार भी है, विषय भी है, संसार भी है, द्वैत भ्रम है। वो चाहे किसी तरीके से भी आ जाए। और जब भ्रम निकल गया, अब आप आंख बंद करें या न करें, कान मूंदे या न मूंदे, हाथ चलाएं या न चलाएं, पांव से चलें या न चलें, पर आप अपनी ब्रह्म सत्ता पूर्ण में स्थित हैं। क्योंकि ये जान लिया कि मेरी बॉडी का एक एक अंग ब्रह्म सत्ता ब्रह्म है, हम ब्रह्म से जुदा नहीं है। जब हम जुदा मानते हैं तो ये भ्रम है। इस भ्रम की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से होती है। ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, जिससे बिना कुछ नजर न आया। जैसे हवा की उपस्थिति, जल की उपस्थिति, रोशनी की उपस्थिति, पृथ्वी की, अग्नि की, सभी जगह है। अब देखो 5 भूतों से ये शरीर बना है, इसमें जड़, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, और 5 तत्वों में मेरा ब्रह्म सत्ता है। जल में मिठास मैं हूँ, अग्नि का तेज मैं हूँ, धरती की उर्वरा शक्ति मैं हूँ, आकाश की नीलिमा मैं हूँ, हवा का वेग मैं हूँ, मैं सब में हूँ। और उन 5 तत्वों से मिलकर हम सबका ये शरीर बना है। क्योंकि 5 तत्वों में मैं हूँ, इसीलिए मेरा ब्रह्म रूप अनोखा है।
अर्जुन तुम पूछता है तो तुमको मिसाल देकर समझाते हैं, जल की मिठास, अग्नि और ये पृथ्वी की उर्वरा शक्ति, आकाश की नीलिमा, वायु का वेग, ये सब मैं हूँ। ये एक सिंपल करके बताया और उन पांचों से ये शरीर बना और वही पांच तत्व इस शरीर की सेवा करते हैं। अन्न जल सब खाते पीते चलते हैं, आकाश ये इतना बड़ा पोलार, हम सब रहते हैं और चलते हैं। इस तरीके से ज्ञान लेने पर आपका केवल भ्रम निवारण होगा और भ्रम के निवारते हुए दो वस्तु का निवारण हो गया, द्वैत खत्म हो गया, एक ही ब्रह्म सत्ता आई। तो जब एक अपने आप में है तो फिर उसके बाद भ्रम न रहने के कारण विक्षेप खत्म हो जाते हैं, तो समाधि लगाने की जरूरत ही नहीं। मछली पानी में रहती है पर मछली अपने को पानी में घोल ले, मीन पिघल भई पानी, तो मछली पानी में रहते हुए पानी का रूप बन जाती है, मीन पिघल भई पानी। ऐसा मिल करके हम उसी ब्रह्म सत्ता पूर्ण में समा जाते हैं। अब मुझे समाधि लगाने की जरूरत नहीं है, हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है, पांव छूने की जरूरत नहीं है, ये सब द्वैत के कर्म है। तभी देखो हमारे अध्यात्म में दादा के पास नमस्ते भी नहीं स्वीकार करते थे दादा, पांव नहीं छुआते थे, प्रसाद नहीं चढ़ाते थे, मत्था नहीं टेकते थे, लेते देते नहीं थे, क्योंकि ब्रह्म सत्ता पूर्ण में थी, जो तुम सो मैं। कभी उसने जुदा नहीं समझा, जाना ही नहीं, बोला तुम अपने को गृहस्थी समझता है, भले भ्रम में होगा, पर मैं तो तुम्हें ब्रह्म जानता हूँ। कभी नहीं किसी गृहस्थी